अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल 41 फ्रेंड्स। रिसेंटली मैंने आप लोगों के साथ एक वीडियो शेयर की थी, हाउ टू स्टार्ट बिजनेस इन दुबई विद 3000 दरहम, यानी कि 3000 दरहम से हम कैसे बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं दुबई में, जिसको लोगों ने बहुत पसंद किया। और अगर वो वीडियो आप लोगों ने नहीं देखी तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, तो आप वो ज़रूर देख लीजिएगा। अब मैंने क्या कहा कि एक सिलसिला आप लोगों के साथ स्टार्ट कर दूं, ताकि हम पाकिस्तानियों को भी आइडिया हो जाए कि हम बिज़नेस कैसे कर सकते हैं दुबई में एक लो कॉस्ट, यानी कम कम कॉस्ट आए और उसका बेनिफिट भी ज़्यादा हो। इस वीडियो में मैं कैफेटेरिया के बारे में बात करूंगा। कैफेटेरिया एक छोटा सा रेस्टोरेंट ही समझ लें, एक छोटा सा दुकान होता है जिसमें चाय, पराठा, पकोड़े, स्नैक्स, जूस वगैरह बेचते रहते हैं। आमलेट हो गए, इस तरह चीज़ें लोग बेचते हैं। खासकर हमारे इंडिया हजरात इस फील्ड में बहुत आगे हैं। ये देखने में एक छोटा सा रेस्टोरेंट होता है, एक दुकान होता है, लेकिन बहुत ही बहुत बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। अब इस पे बात करते हैं कि इस पे खर्चा कितना आता है, सारी डिटेल मैं आपको बता दूंगा, ताकि आप भी इसको स्टार्ट कर सकें। अगर हमारे पाकिस्तानी जो जॉब्स की तरफ ज़्यादा जाते हैं, उनको इसका आइडिया नहीं होता कि यार हम बिज़नेस कैसे स्टार्ट करें, एक लो कॉस्ट से स्टार्ट कर सकते हैं। इंडिया के हजरात क्या करते हैं, ये तीन दोस्त मिलकर ये बिजनेस खोलते हैं, स्टार्ट करते हैं। और हम देख कहते हैं कि यार एक आदमी है, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये चार पांच दोस्त मिलते हैं और एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं और फिर उसको आगे बढ़ाते हैं। तो मैं आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि किस तरह आप लो कॉस्ट से, यानी कि लो कम कॉस्ट के मुताबिक आप ये कैफेटेरिया खोल सकते हैं। नंबर वन, आपको अप्लाई करना होता है म्यूनसिपलिटी में कैफेटेरिया के लिए। याद रखिएगा कि कोई भी कैफेटेरिया खोलने के लिए आपको ऐसा एरिया देखना पड़ता है जहां पर लोगों का आना जाना ज़्यादा हो। अगर लोगों का आना जाना ज़्यादा है तो ऐसे एरिया में कैफेटेरिया का बहुत ज़्यादा रुझान होता है, चलने का बहुत ज़्यादा चल सकता है। प्लेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर वन रूल, एरिया बहुत ज़रूरी है। और अगर ऐसा एरिया है जो थोड़ा उन एरिया में फिर कैफेटेरिया का जो रेंट होता है वो भी बहुत ज़्यादा होता है, दुकानों का जो रेंट होता है, किराया होता है, वो भी बहुत ज़्यादा होता है। इवन 50,000 से लेकर 1 लाख तक भी चला जाता है। और बाज़ जगह जो नॉर्मल होते हैं फिर वहाँ पर रेंट कम होता है। तो नंबर वन, आपको क्या करना होता है, आपको म्यूनसिपैलिटी में अप्लाई करना होता है, म्यूनसिपैलिटी से अप्रूवल लेना पड़ता है। म्यूनसिपैलिटी से अप्रूवल लेने के बाद आपको ट्रेड लाइसेंस मिलता है। और ट्रेड लाइसेंस पर खर्चा कितना आता है, नंबर वन, आपको 12,000 से लेकर 14,000 दरहम तक ये आपका खर्चा आ जाएगा। मैं आपको कम कॉस्ट में, आप चार पाँच दोस्त मिलकर इसको खोल सकते हैं। अब याद रखिएगा, 12,000 से लेकर 14,000 दरहम आपका ये खर्चा हो गया। और इसके साथ साथ फिर आपका जो खर्चा है कफील का। नॉर्मली अभी जो कानून पास हुआ है उसमें अगर आप ट्रेड करते हैं, कोई तिजारत वगैरह करते हैं, तो उसमें आपको कफील को पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये क्यों, चूंकि फूड का मामला है, तो फूड के मामले में यूएई गवर्नमेंट बहुत स्ट्रिक्ट है। आपको सफाई का बहुत ख्याल रखना पड़ता है, आपका डिज़ाइन प्रॉपर होना चाहिए, आपका आइटम्स प्रॉपर होने चाहिए। तो इस चीज़ का बहुत ख्याल रखा जाता है, इसलिए कफील का सिस्टम अभी भी इसमें है। तो कफील को भी आपको 10,000, 8,000, 7,000 दरम पर ईयर देने पड़ेंगे। आप उसको बस, उसको कोई काम नहीं होता, वो सिर्फ आपको स्पॉन्सर करता है। आपका कफील जो होता है नॉर्मली स्पॉन्सर ही कहलाता है, जो आपको स्पॉन्सर करता है, जो आपकी जिम्मेदारी लेता है। तो आप उसको 10,000 दरहम सालाना आपको देने पड़ेंगे। अब जो ट्रेड लाइसेंस है वो हर साल रिन्यू होता है। इसके बाद आपका वीज़ा का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। वीज़ा जो अभी नॉर्मल कानून निकला है, अभी 3 साल का है, पहले 2 साल का था, फिर अभी 3 साल का हो गया है। 3 साल का जो आपको बिजनेस है, यानी कि वीज़ा का निकलता है, तो ये ट्रेड लाइसेंस प्लस आपकी वीज़ा का खर्चा मिला लेते हैं, 25,000 दरहम आपका आ गया। इसके साथ कफील का आपका 10,000 दरहम आ गया। अब आते हैं कि और क्या, अब डेकोरेशन आपको करनी है। डेकोरेशन पर हम अंदाज़ा लगाते हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ सामान तो नहीं होता। शीशा वगैरह लगाना पड़ता है, कुछ चेयर टेबल वगैरह लगने पड़ते हैं, और छोटा सा सिस्टम करना पड़ता है जिस पर हम मिनिमम, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा आप अंदाज़ा लगा लें, 20,000 दरहम खर्चा लगा लेते हैं। अभी टोटल कितने हो गए, 25,000 हो गए, और 10,000 कफील को दे दिए, और 20,000 हो गए। ऑलमोस्ट ये 55,000 लगा सकते हैं। इसके साथ साथ फिर आता है मामला ट्रेड का। ट्रेड ये सॉरी रेंट का। रेंट नॉर्मली मैंने जैसे आपको बताया, अगर हाई फाई इलाकों में आपको लेना है तो उसका रेंट 60,000 भी हो सकता है, 50,000 भी हो सकता है। हम यहाँ पर अंदाज़ा लगाते हैं कि 40,000 आपको रेंट देना है। और 40,000 आपने एकदम पे नहीं करने पड़ते, क्योंकि ये 4 चेक्स पे मुश्तमिल होता है। जैसे हम अकसात किस्त कहते हैं ना, इस तरह यहाँ पर चेक देते हैं। आपने 4 महीने का 12,000 दे दिए, इस तरह फिर यानी कि एडवांस पेमेंट होती है, वो आपने दे दिए। इसके साथ साथ क्या होता है, आपने जो रेंट का हिसाब हो गया। अब आपने क्या करना है, आपको याद रखना चाहिए कि ये फूड है, और फूड के मामले में हर महीने
चेकिंग के लिए फूड अथॉरिटी वाले आते हैं, तो आपको बहुत ख्याल रखना होता है अपने खाने के सामान का, क्योंकि इस तरह फ़ाइन के भी खर्च यानी कि चांसेस होते हैं। आपने ये सब कुछ कर लिया, अब आपके मिसाल के तौर पर 4 दोस्त हैं और आप 60,000 यानी कि 75,000 ये नॉर्मल खर्चा आ गया, 75-60 हज़ार तक आपका खर्चा आ गया। ये जो मैं बता रहा हूँ ये हाई अमाउंट यानी कि अच्छे से अच्छा आप कैफेटेरिया खोल सकते हैं। नॉर्मली आप हम 60,000 पर यानी कि अंदाज़ा लगा लेते हैं कि आपका इतना खर्चा आ गया, जो फिक्स यानी नॉर्मली मैं आपको बता रहा हूँ। तो 60,000 को अगर आप 4 दोस्तों पे तक़सीम करते हैं या 75,000 को 5 दोस्तों पे तक़सीम करते हैं, तो क्या होगा कि आपका 15-15 हज़ार दरहम खर्चा आ जाएगा। नॉर्मली हमारे इंडियन भाई हज़रात भी यही करते हैं और हमको भी यही करना है। तो क्या होगा कि आप ये जितना भी आपको इससे फ़ायदा मिलेगा, आप वहाँ पर एक सर्विस जो चाय वग़ैरह बनाता है उसको रख लें, और जो फूड वग़ैरह यानी बना सकता है, और एक जो इस काम को समझता हो, वो जो पैसे वग़ैरह लेने का कारोबार करे और साथ में ये काम भी करे। नॉर्मली 2-3 आदमी ही लगते हैं इस जॉब में। तो आप ये सिलसिला चला सकते हैं और ये रात को देर तक भी खुला रख सकते हैं। सुबह से लेकर शाम तक देर तक ये चलते रहते हैं। तो इसमें बहुत बेनिफिट है, और इस बेनिफिट को आप गेन करेंगे तो आप इसको 15 पे डिवाइड करें, सॉरी 5 पे डिवाइड करें या 4 पे डिवाइड करें, तो जितना आपको बेनिफिट होगा उसमें 50% फिर यानी कि आप लगा दें और कारोबार। इसके आप ब्रांचेस भी खोल सकते हैं। एक दफ़ा कारोबार चलने लगा तो फिर आप इसकी ब्रांचेस भी पूरे यूएई में खोल सकते हैं। ये सिर्फ यूएई वाले लोगों के लिए नहीं है, ये खलीज ममालिक में जितने लोग हैं जो अपनी लाइफ बर्बाद कर देते हैं, सालों साल वहाँ पर रहते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, लास्ट में वो आते हैं। देखें कंपनीज़ को क्या कहा जाता है इंग्लिश में, ब्लड सकर से आपका खून चूसती हैं। आपको जल्द से जल्द इस चीज़ से निकलना है, ये सैलरी के ड्रग से। ये सैलरी जो है ना एक ड्रग है, जो आपको नशा है, बस महीने का आपको पैसा मिलता है और घर बेचते हैं, फिर साल बाद 2 साल बाद आप घर जाते हैं। तो इस चीज़ से अगर आपने निकलना है तो दिमाग लगाना पड़ेगा और रिस्क लेना पड़ेगा। रिस्क नहीं लेंगे तो कामयाबी, अगर एक दफ़ा आपका कारोबार चल पड़ा तो आप फैमिली को भी ले सकते हैं, आप आगे ब्रांचेस खोल सकते हैं, अपने आदमियों को लगा सकते हैं। तो इस तरह हम पाकिस्तानी जो है आगे जा सकते हैं। इसमें आपका बेनिफिट है। उम्मीद है इससे लोग बहुत बेनिफिट हासिल कर गए हैं, बहुत से लोग आगे चले गए हैं। तो मैं भी आप लोगों से शेयर करना चाहता था। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया है। अगर पसंद आया तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और मुझे अपने दुआओं में याद रखिएगा। मिलेंगे दूसरी वीडियो में। खुदा हाफिज़।